आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने घर पर बिरयानी बनाती है। और बिरयानी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। लेकिन ये जो लड़की बिरयानी बना रही थी, ये बिरयानी किसी मुर्गे या किसी बकरे का मांस का बिरयानी नहीं था, बल्कि इंसानी मांस का बिरयानी था। ये बिरयानी तकरीबन 4 दिनों तक बनाती है और 4 दिनों बनाने के बाद वहीं पड़ोस में इसके मजदूर रहते थे जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। और वहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी में ये लोग नौकरी करते थे। और इन मजदूरों को ये इंसानी मांस का बिरयानी खिला देती है। और ये मजदूर 4 दिनों तक खाते रहते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये जो बिरयानी खा रहे हैं, ये बिरयानी किसी मुर्गे या किसी बकरे का मांस का बिरयानी नहीं है, बल्कि इंसानी मांस का बिरयानी है। और ये लोग उस बिरयानी के स्वाद का चटकारा ले लेकर खा रहे थे और ये बिरयानी ये उन्हें बहुत पसंद आ रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन तकरीबन 4 महीने गुजर जाते हैं और 4 महीने के बाद जब ये मामला पुलिस तक जाता है, एक बच्चे की गुमशुदगी का, एक लड़के की गुमशुदगी का, तो पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है। तो जो कहानी थी पूरी उखुल कर सामने आती है और जो इस केस की जो सच्चाई थी वो पुलिस के सामने थी। और जब इसके बारे में इन पाकिस्तानी मजदूरों को पता चलता है कि इन लोगों ने जो 4 महीना पहले 4 दिनों तक जो बिरयानी खाई थी, वो बिरयानी किसी मुर्गे या किसी बकरे का मांस का बिरयानी नहीं था, बल्कि वो इंसानी मांस का बिरयानी था। फिर इन मजदूरों की हालत खराब हो जाती है और उल्टियाँ होने लगती हैं और इनकी तबीयतें भी खराब होने लगती हैं और ये लोग अब हॉस्पिटल का रुख करते हैं और हॉस्पिटल भागने लगते हैं। ये सोचने में भी बड़ी अजीब लगता है कि कोई लड़की या कोई भी व्यक्ति कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को मारे और मारने के बाद उसका बिरयानी पकाए और वो बिरयानी अपने पड़ोस में रह रहे लोगों को खिला दे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी 2018 की है और यूएई की एक शहर है अल शहर। ये शहर ओमान से लगा हुआ है और इसी अल शहर में एक लड़की रहती थी जो मोरक्को के रहने वाली थी। इस लड़की का नाम था जरीन खान और इसका एक दोस्त था, एक प्रेमी था इस लड़की का, और उस प्रेमी का नाम यूसुफ खान था। ये दोनों तकरीबन 7 साल से एक दूसरे के साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत था और ये दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय बीतता है और अब 2018 आ जाता है। लेकिन 2018 में जो मोरक्को की रहने वाली जो लड़की थी जरीन खान, उसको पता चलता है कि जो उसका प्रेमी है यूसुफ खान, वो अब किसी दूसरे लड़की के संपर्क में आ गया और उसके करीब हो रहा है और उससे ये शादी करने वाला है। जब इसके बारे में जरीन खान को पता चलता है तो जरीन खान यूसुफ खान से बात करती है और उससे पूछती है, तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो यूसुफ खान था, वो जरीन खान का घर छोड़कर, उसका साथ छोड़कर अब दूसरे जगह चला जाता है और दूसरे जगह जाकर घर लेता है और वहाँ रहने लगता है। लेकिन ये बात जरीन खान को अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। और अब ये वो सोचती है कि जिस व्यक्ति से मैं इतना प्यार करती थी, जिस व्यक्ति से मैं मोहब्बत करती थी और उससे मैं शादी करना चाहती थी, वही व्यक्ति मेरे साथ धोखा दे दिया। और वो ये सोचती है कि जो अब मेरा नहीं हो सका, अब वो किसी का नहीं होगा। फिर वो एक रोज़ यूसुफ खान को दावत देती है अपने घर और दावत पर बुलाती है। यूसुफ खान जरीन खान के घर आता है और यहाँ आने के बाद फिर इन दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो जरीन खान थी, वो किचन में जाती है और किचन से चाकू उठाती है और चाकू लेकर यूसुफ खान के पास आती है और यूसुफ खान के ऊपर ताबड़तोड़ कई हमले कर देती है। यूसुफ खान का मौके पर ही मौत हो जाता है और फर्श पर चारों तरफ खून ही खून पसर जाते हैं। अब ये लड़की तो मारने को मार देती है, लेकिन अब ये सोच में पड़ जाती है कि इस लाश का ठिकाने कैसे लगाया जाए और इसको कहाँ फेंका जाए। ये घर में थी और घर के अंदर से दरवाजा बंद की हुई थी और अब रात हो जाती है और पूरी रात ये उस लाश के साथ उस घर में बिताती है और ये सोच रही थी कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है और कहाँ फेंकना है, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब सुबह हो जाता है और सुबह होने के बाद अभी भी उस घर में ये बैठी हुई है, घर का दरवाजा बंद है और अभी भी उसी लाश के बारे में सोच रही है कि आखिर इस लाश का क्या किया जाए, यूसुफ खान को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, एक रिंग बजता है और वो फ़ोन रिसीव करती है। और ये जो फ़ोन आया था उस लड़की की एक सहेली का था। उस सहेली कहती है कि वो जरीन खान के घर आ रही है, लेकिन जरीन खान उस सहेली को मना करती है और वो कहती है कि अभी ना आए, अभी वो बिजी है, वो बाद में आएगी। लेकिन वो सहेली मानती नहीं है और वो जिद पर अड़ जाती है और वो कहती है कि नहीं अभी आएगी। फिर अब जरीन खान भी मजबूर हो जाती है और मजबूरन में उसे अपने घर बुलाना पड़ता है। वो लड़की इसके घर पहुंचती कि उससे पहले ये जरीन खान अपने घर की सफाई करती है। जितने भी खून फर्श पर पसरे हुए थे, हर कोना-कोना वो साफ करती है जहाँ पर खून के धब्बे थे, वो सब धुलती है और घर को धुलने के बाद जो इसका डेड बॉडी था, यूसुफ खान का डेड बॉडी को उठाती है और ले जाकर स्टोर रूम में ताला लगा देती है।
अब ये फ्री हो चुकी थी पूरी सफाई करने के बाद, और अभी ये घर में बैठी ही थी कि तब तक डोरबेल बजता है और दरवाजा खोलती है, तो इसकी सहेली सामने खड़ी थी, वो अंदर आती है और दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं। और जरीन खान इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में कुछ समय पहले इतना बड़ा कांड हो गया हो और किसी का इस घर में मर्डर हुआ हो। ये दोनों साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं और कॉफी पीते हैं। जरीन खान खाना बनाती है, दोनों साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो जरीन खान की दोस्त थी वो वापस चली जाती है। और फिर जरीन खान के सामने वही चुनौती थी कि जो स्टोर रूम में डेड बॉडी पड़ा हुआ है यूसुफ खान का, उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर इसके दिमाग में आइडिया आता है और ये पैसों का इंतजाम करती है और मार्केट जाती है और मार्केट से ये बड़े-बड़े बर्तनों को खरीदती है, बड़ा ग्राइंडर मशीन खरीदती है, आरी खरीदती है, प्रेशर कुकर खरीदती है और ये सब सामान खरीद कर फिर वापस ये अपने घर आती है। घर आने के बाद अब जो लाश पड़ा हुआ था उसके घर में यूसुफ खान का, उस लाश को निकालती है और बाथरूम में ले जाती है। वहाँ ले जाकर आरी से उसके टुकड़े-टुकड़े करती है, छोटे-छोटे पीस करती है और फिर उन पीस को प्रेशर कुकर में डालती है और उसमें पानी भरकर गैस पर रखती है और उसे उबालने लगती है। ये जब तक उबालती है तब तक कि जो मांस था उस मांस और हड्डी अलग-अलग ना हो जाएँ। फिर ये उबालने के बाद उसे गैस को बंद करती है और उस कुकर को नीचे उतारती है और उसमें से जितने भी पीस थे उन सब पीस को बाहर निकालती है और फिर एक बार और दूसरे पीसों को उसमें डालती है और फिर उन पीसों को भी ऐसे ही उबालती है। और बैठकर जो पीस उबल चुके थे उनको, जो हड्डियाँ थी उनमें उन हड्डियों को अलग कर रही थी और मांस को अलग कर रही थी। फिर मांस को अलग करने के बाद ये दूसरे बर्तन में रखती है और इसका अब बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। ये एक बर्तन में रखती है और पकाती है, इसमें बिरयानी मसाले डालती है और भी इसमें मसाले डालती है जिससे कि ये बिरयानी स्वादिष्ट हो सके। फिर उसमें ये चावल डालती है और अब बिरयानी बनकर तैयार था और इसके पड़ोस में कुछ मजदूर रह रहे थे, उन मजदूरों को ये बिरयानी ले जाकर दे देती है। वो मजदूर पाकिस्तान के रहने वाले थे और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता है कि ये जो बिरयानी खा रहे हैं, ये बिरयानी किसी मुर्गे या किसी बकरे का मांस का बिरयानी नहीं है, बल्कि इंसानी मांस का बिरयानी है। वो लोग इस बिरयानी के स्वाद का चटकारा ले लेकर खा रहे थे और ये लोग वहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहीं ये लोग काम करते थे। ऐसे ही 4 दिनों तक वो मांस की बिरयानी खिलाती है जो इंसानी मांस का बिरयानी था और ये मजदूर 4 दिनों तक खाते रहते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता है। कुछ मांस इसने पड़ोस में कुछ लोग थे, वो अपने घर कुत्ते रखे हुए थे, उन कुत्तों को भी ये मांस खिलाती है और जो हड्डियाँ थी, वो हड्डियों के ठिकाने लगाने के बारे में सोचती है कि हड्डियाँ कहाँ फेंका जाए और इसका कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर इसके बारे में भी उसके दिमाग में आइडिया आता है और फिर वो हड्डियों को भूनती है और भूनने के बाद जो ग्राइंडर मशीन लाई थी, जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, उस ग्राइंडर मशीन में इन हड्डियों को डालती है और डालने के बाद उनको एकदम बारीक कर देती है, पाउडर बना देती है और पाउडर जब बन जाता है, तो ये हड्डियाँ जो पाउडर बन चुकी थी, उन्हें ये नाले में बहा देती है। ऐसा करते-करते वो जितने भी लाश थे, जो हड्डियाँ थी, जो मांस थे, उन सबको ठिकाने लगा देती है और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ है या किसी के साथ इतनी दरिंदगी की गई है। अब जरीन खान फ्री हो जाती है और उसे अब लगता है कि अब उस तक कभी पुलिस पहुँच ही नहीं पाएगी और वो कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी और कभी जो उसका भेद है वो खुलेगा ही नहीं। लेकिन उसका ये गलतफ़हमी था, इधर जो यूसुफ खान के घर वाले थे, वो परेशान थे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था, घर नहीं आया था कभी वो और उससे बातें भी नहीं हो पा रही थी और फिर ये लोग अंत में पुलिस स्टेशन जाते हैं और यूसुफ खान का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर जो यूसुफ खान का भाई था, छोटा भाई था, उसे पता था कि यूसुफ खान की एक प्रेमिका है जिसका नाम जरीन खान है, तो एक रोज़ ये उसके घर पहुँच जाता है, जरीन खान के घर, और वहाँ जाने के बाद जरीन खान से बातें करता है यूसुफ खान के बारे में। तो जरीन खान की कहती है कि हाँ, वो खुद परेशान है, वो खुद यूसुफ खान को ढूँढ रही है लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। फिर उससे बातें करने के बाद यूसुफ खान का जो छोटा भाई था वो वहाँ से आने ही वाला था कि जरीन खान उससे कहती है कि रुको, मैं खाना बना रही हूँ और खाना खा कर जाना। यूसुफ खान का भाई रुक जाता है और खाने बनने का इंतजार करने लगता है और ये सोचता है कि अब खाना खा कर ही जाएंगे, आ गए हैं तो। और फिर ये बातें करते-करते जरीन खान के किचन में पहुँच जाता है। वहाँ जाता है तो देखता है कि यहाँ बड़े-बड़े बर्तन रखे हुए हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े थे और एक बड़ा ग्राइंडर मशीन भी रखा हुआ था। उस ग्राइंडर मशीन के बारे में जरीन खान से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इतने बड़ा ग्राइंडर खरीदना पड़ा। ये जरीन खान बताती है कि वो हमेशा गोश्त बनाती रहती है और कबाब भी बनाती रहती है, तो ये गोश्त को पीसने के लिए ग्राइंडर लाई है। लेकिन यूसुफ खान के भाई को कुछ शक होता है और फिर उस ग्राइंडर मशीन को टटोलने लगता है और उसे हिलाने लगता है। वो ग्राइंडर मशीन को टटोलता है कि तभी उसमें से एक दाँत निकल जाता है
और वो दाँत उस अपने हाथों में लेता है और वो दाँत देखता है तो उसे देखने में लग रहा था कि ये इंसानी दाँत है। उसके बारे में वो ज़रीन खान से बात करता है, ज़रीन खान से पूछता है, तो ज़रीन खान कहती है कि नहीं ये इंसानी दाँत नहीं है बल्कि ये बकरे का दाँत है। लेकिन यूसुफ खान के भाई को शक हो गया था और फिर उस बार-बार उस दाँत के बारे में ज़रीन खान से पूछता रहता है और फिर ज़रीन खान घबरा जाती है और वो दाँत छीनने की कोशिश करती है और उसी बात को लेकर इन दोनों में हाथापाई हो जाता है। फिर यूसुफ खान का भाई वहाँ से किसी तरह भागता है और सीधे वहाँ से भागते हुए पुलिस के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर बताता है कि वो ज़रीन खान के घर गया हुआ था और यहाँ से ये दाँत मिला है। ये हो न हो यूसुफ खान का ही दाँत है और ज़रूर ज़रीन खान को इस बारे में पता है कि आखिर यूसुफ खान है कहाँ। पुलिस उस दाँत को अपने कब्जे में लेती है और अपने कब्जे में लेने के बाद उसका टेस्ट कराती है, लैब भेजती है तो पता चलता है कि हाँ, ये इंसानी ही दाँत है। फिर डीएनए सैंपल लिया जाता है यूसुफ खान के भाई का और उस डीएनए सैंपल का मैच कराया जाता है तो वो भी मैच हो जाता है और ये पता चल जाता है कि ये जो दाँत है ये यूसुफ खान का ही दाँत है। अब पुलिस पहुँचती है ज़रीन खान के घर और ज़रीन खान को गिरफ्तार करती है, वहाँ से उठाती है और थाने लाती है और थाने लाकर पूछताछ होती है। पूछताछ में तो पहले ज़रीन खान गुमराह करती है पुलिस को, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तो जो पूरी सच्चाई थी, जो पूरी कहानी थी, वो टूट जाती है ज़रीन खान और पुलिस के सामने तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है और पूरी कहानी पुलिस को सुना देती है। ये पूरी कहानी वही सुनाई थी जो अभी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ और ये पूरी कहानी खुलता है और ये ज़रीन खान इस समय पुलिस की हिरासत में है। ये थी आज की कहानी जिसमें एक लड़की एक प्रेमिका अपने ही प्रेमी का कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद उसके लाश को पकाती है, बोटियाँ करती है, उसके हड्डियों को पाउडर बनाती है और नाले में डाल देती है और जो मांस को पकाई हुई थी, जिसका बिरयानी बनाई हुई थी, वो मज़दूरों को खिला देती है और कुछ मांस के टुकड़े कुत्तों को भी खिला देती है और किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलता है और इस लड़की को इतना गुरूर था, घमंड था कि ये कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी और इस तक पुलिस पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि ये अब लाश को अच्छी तरह से ठिकाने लगा दी है। लेकिन इसके गुरूर, घमंड टूटते हैं और पुलिस इस तक पहुँचती है और इसे गिरफ्तार करती है। ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।